गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज जो है अपन बचे हुए जो महाकसा है उसको कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हमने 20 कसाय के बारे में देख लिया था। आज जो है अपन 21 नंबर का जो महाकसाय है, जो स्नेहोपग महाकस, इसके विषय में बात करेंगे। तो सॉरी। तो स्नेहोपग जो महाकसा है, इसमें आपका सबसे पहले तो इसको याद करने के लिए आपको कोड याद रखना है। क्या है वो कोड? तो यष्टि, यष्टि का, यहाँ पे आपको याद रखना है, यष्टि काक्षी जीजी, यष्टि काक्षी जीजी मधुशाला मूवी में गई। ठीक है, यष्टि, यष्टि काक्षी जीजी मधुशाला मूवी में गई। ये आपको कोड याद रखना है। अब यष्टि से क्या हो जाएगा? तो यष्टि से आपका हो जाएगा यष्टि मधु। यष्टि से आपका क्या हो जाएगा? यष्टि मधु हो जाएगा। का काक्षी से आपका क्या हो जाएगा? तो काकोली। क से आपका क्या हो जाएगा? काकोली हो जाएगा। और छ से आपका क्या हो जाएगा? क्षीर काकोली हो जाएगा। जी जी। तो पहले जी से आपका जीवक हो जाएगा, सेकंड जी से आपका हो जाएगा जीवंती हो जाएगा। ओके। फिर उसके बाद में मधु। तो मधु से आपका जो है मधु हो जाएगा, यानी कि मुलेठी हो जाएगा। शाला में गई। ठीक है, तो आपका जो है सारीवन हो जाएगा। मूवी, मूवी में गई। ठीक है, मधुशाला मूवी में गई। तो मुंह से आपका क्या हो जाएगा? मुनक्का हो जाएगा। और वी से आपका क्या हो जाएगा? तो आपका विदारी कंद हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि यष्टि काक्षी जी जी मधुशाला मूवी में गई। ठीक है, तो इसका डिकोडेशन इसी प्रकार से याद रखना कि यष्टि मधु हो गया। इसके बाद में आपका काकोली, क्षीर काकोली काक्षी से, जी जी से आपका क्या हो जाएगा? तो पहले जी से आपका जीवंती हो जाएगा, सेकंड से आपका जीवक हो जाएगा। इसके बाद में मधु, मधु से मधु हो जाएगा, यानी कि मुलेठी हो जाएगा। शाला से आपका जो है सारीवन हो जाएगा। और आपका मूवी में गई, तो मुंह से आपका क्या हो जाएगा? मुनक्का हो जाएगा। सॉरी, हाँ मुनक्का हो जाएगा। और आपका वी से आपका क्या हो जाएगा? तो वी से आपका जो है विदारी कंद हो जाएगा। तो ये क्या है? स्नेहोपग महाकसाय के कंटेंट है। तो ये चीज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन इसमें से क्या आता है? तो स्नेहोपग जो महाकसाय है, ठीक है, इसमें आपको ये चीज याद रखना है कि जीवक, जीवंती और सारीवन, इनसे क्वेश्चन आता है कि जीवक जीवंती किसके कंटेंट में आते हैं? तो आपको याद रखना है कि स्नेहोपग महाकसाय के कंटेंट में आते हैं जीवक तथा जीवंती। सारीवन किसके कंटेंट में आता है? तो आपका जो है स्नेहोपग महाकसाय के कंटेंट में आते हैं। तो ये थोड़ा पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका महाकसाय है आपका स्वेदोपग महाकसाय। तो स्वेदोपग जो महाकसाय है, इसको आपको एज इट इज ही लर्न करना है। एज इट इज ही लर्न करना है। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला था कि कुछ महाकसाय हैं जिसके ऊपर आप ट्रिक अप्लाई मत करो तो ज्यादा बेटर है। ये जो है ऐसे महाकसाय होते हैं जिनमें आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आंसर लिखने में दिक्कत होता है, तो इस वजह से इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, तो इसको आपको एज लर्न करने के लिए वही है कि शोभांजन हो गया। इसके अलावा आपका जो है जो कैदेरिया हो गया, ठीक है, वृश्चिक होगा आपका, जो है मास हो गया, बदर हो गया। तो ये सारे क्या हैं आपके, किसके अंतर्गत आते हैं? स्वेदोपग महाकसाय के कंटेंट के अंतर्गत आते हैं। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है, जो क्वेश्चन उठता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आता है कि स्वेदोपग महाकसाय के कंटेंट में ये चीज पूछा गया है कि पुनर्नवा, पुनर्नवा के दोनों भेद बताए गए हैं। तो वृश्चिर, ठीक है, और पुनर्नवा, यानी कि श्वेत पुनर्नवा, वृश्चिर का मतलब होता है आपका श्वेत पुनर्नवा, और आपका पुनर्नवार मतलब होता है आपका रक्त पुनर्नवा। ठीक है, तो पुनर्नवा के दो भेदों का वर्णन कौन से महाकसाय में किया गया है? तो आपको याद रखना है ये जो है स्वेदोपग महाकसाय के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा जो यव है, यव है उसका वर्णन कौन से महाकसाय के अंतर्गत किया गया है? तो यव का जो वर्णन है वो आपका स्वेदोपग महाकसाय के अंतर्गत किया गया है। ओके, तो ये चीज आपको मेनली इसमें ध्यान देना है कि स्वेदोपग महाकसाय के अंतर्गत पुनर्नवा के दो भेदों का वर्णन किया गया है, इसके अलावा यव का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये शोभांजन हो गया, एरंड हो गया, मतार हो गया, ये सारे इसके कंटेंट के अंतर्गत आते हैं। तो इसको एज इट इज करना। बाकी अपन बात करते हैं वमनोपग महाकसाय। तो वमनोपग महाकसाय को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक लिखना है। क्या है वो ट्रिक या कोड? तो मधु, मधु को कुरबुर, बिस्नी, बिस्नी विष पुष्प दिया। ठीक है, तो विष्णु हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज पूछा जाता है कि मधु जो है कौन से महाकसाय का कंटेंट है? तो वमनोपग महाकसाय का कंटेंट है।
यहाँ पे ध्यान देने वाली, अभी डिकोडेशन के पहले एक और चीज बता देता हूँ। वमनोपग महाकसाय के कंटेंट में कहीं पर भी ये चीज याद रखना कि मदन फल का उल्लेख नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप यही लिख दे, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस वो ये कि लगाते हो कि हाँ वमनोपग होगा या सॉरी मदन फल होगा वमनोपग महाकसाय में, तो जबकि यहाँ पे आपका कहीं पे भी जो मदन फल है उसका उल्लेख जो है यहाँ पे वमनोपग महाकसाय में नहीं किया गया है। ये चीज स्पेशली अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, या फिर याद रखना। नाउ नेक्स्ट आपका जो है मधु से आपका मधु हो गया, तो मधु का उल्लेख कौन से में किया गया है, तो ये आपका वमनोपग में किया है। फिर मधु का मतलब होता है आपका मुलेठी। को से आपका क्या हो जाएगा, कोवीदार हो जाएगा। कोवीदार मतलब आपका जो लाल काचनार है, काचनार के जो दो भेद हैं उसको यहाँ पे आपका बताया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन में भी ये आता है कि काचनार के दो भेदों का वर्णन कौन से महाकसाय में किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। जो आपका कोवीदार और आपका करबूदार, ये क्या है, दो काशनार के भेद हैं जिनका वर्णन आपका वमनोपग महाकसाय के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे जो बी है, तो बी से आपका क्या हो जाएगा, आप बिंबी ले सकते हो जिसे कुंदरू को बोला जाता है। फिर उसके बाद में आपका जो है श से आपका क्या हो जाएगा, तो श से आपका हो जाएगा शणपुष्पी। श से आपका क्या हो जाएगा, शणपुष्पी हो जाएगा। नी से आपका क्या हो जाएगा, तो नी से आपका हो जाएगा जो आपका निप है। निप मतलब आपका कदम्ब को बोलते हैं। अब ये चीज कभी कभार पर्याय से क्वेश्चन आता है, नीप जो है वो किसका पर्याय है, कदम्ब का पर्याय है। और क्यों नीप बोला जाता है, कदम्ब को जो है नीप ही क्यों बोला जाता है, तो जैसे आपको पता है जब आप पढ़ते हो तो नीप इस वजह से बोला जाता है कि जो कदम्ब का जो वृक्ष है वो अधिकतर क्या है, तालाब के पास में उत्पन्न होता है या तालाब के पास में पाया जाता है। इस वजह से इसका एक पर्याय क्यों क्या पड़ा है, नीप पड़ा है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो पर्याय है वो है आपका यहाँ पे व से। तो व से आपको याद रखना है क्या हो जाएगा आपका विदुल। विदुल जो है किसका पर्याय है, तो विदुल जो है हिजज का पर्याय है। ठीक है, चक्रपाणी ने बताया है विदुल जो है हिजज का पर्याय है। इसके अलावा आपका पुष्प, तो पुष्प से आपको दो चीजों को याद रखना है। कौन सा पुष्प है, तो यहाँ पे दो प्रकार के पुष्प हैं। एक है आपका सदा पुष्पी और एक है आपका प्रत्येक पुष्पा। ठीक है, उसके लिए आपका सदा पुष्पी यूज हुआ है और प्रत्येक पुष्पा किसके लिए हुआ है, तो अपमार्ग के लिए जो है प्रत्येक पुष्प जो है यूज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। सदा पुष्पी किसके लिए है, तो मदार के लिए यूज हुआ है, मदार के लिए मिली जो है सदा पुष्पी यहाँ पे यूज हुआ है। और प्रत्येक पुष्पी जो है वो आपका अर्घ के लिए यूज हुआ है, सॉरी अपमार्ग के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो है वमनोपग महाकस है। मदन फल इसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है। इसका कोड अच्छे से ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट महाकसाय की ओर। वमनोपग के बाद में अपन बात करते हैं विरेचनोपग महाकसाय। विरेचनोपग महाकसाय को आपको याद करने के लिए क्या याद करना है, सबसे पहले तो इसका कंटेंट इजी ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो त्रिफला याद रखना है। ठीक है, त्रिफला आता है किसके, विरेचनोपग महाकसाय के कंटेंट में। तो त्रिफला हो गया। इसके अलावा बदर के तीन भेद एग्जाम में क्वेश्चन अंतर्गत किया गया है, तो आपको याद रखना है किसके अंतर्गत, विरेचनोपग महाकसाय के अंतर्गत जो बदर के तीन भेद हैं उनका वर्णन किया गया है। तो विरेचनोपग महाकसाय के अंतर्गत बदर के तीन भेदों का वर्णन किया गया है। तो कौन से वो तीन भेद हैं, तो कुवल हो गया, फिर उसके बाद में बदर हो गया, फिर उसके बाद में करकंदर हो गया। ठीक है, कुरकुंदू हो गया। तो ये क्या है आपका करकंदू। ये तीन जो है बदर के भेद हैं जिनका वर्णन आपका विरेचनोपग महाकसाय के अंतर्गत किया गया है। तो तीन बदर हो गया। फिर नेक्स्ट आपको कोड को याद रखना है कि गंभीर पुरुष द्राक्षा पिलू। गंभीर पुरुष द्राक्षा पिलू। ठीक है, गंभीर पुरुष द्राक्षा पिलू, इसको आपको याद रखना है। तो गंभीर से आपका क्या हो जाएगा, गंभारी हो जाएगा। पुरुष से आपका पुरुषक हो जाएगा, द्राक्षा से द्राक्ष हो जाएगा और पीलू से आपका पीलू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऊपर के 6 और नीचे के 4 कितने हो गए, 10 हो गए। ये क्या है, 10 जो है आपके विरेचनोपग महाकसाय के कंटेंट है। इजी है, बहुत इजी है। त्रिफला हो गया, ठीक है, हरित की विभूति की आम्ल की, बदर के तीन भेद, कुवल बदर और करकंधु। इसके बाद में गंभारी, पुरुषक, द्राक्षा और पीलू। ये आपके टोटल जो है विरेचनोपग महाकसाय के आपके कंटेंट हो गए। देखिए आपका ये जो त्रिफला है, त्रिफला को क्या बोला गया है, तो महत त्रिफला। महत त्रिफला के अंतर्गत आपका जो है हरितकी विभूतिकी आम्ल की आता है। ठीक है, महत त्रिफला के अंतर्गत हरितिकी विभूतिकी आम्ल की आता है। लेकिन जब मधुर त्रिफला पूछा जाए तो आपको याद रखना है, जब मधुर त्रिफला पूछा जाता है तो उसके कंटेंट में क्या आता है,
द्राक्षा, गंभारी, सॉरी, हाँ गंभारी, गंभारी को ही क्या है काश्मरी भी बोला जाता है, गंभारी, और आपका खजूर। ठीक है, ये क्या है आपके मधुर त्रिफला। जब मधुर त्रिफला एग्जाम में क्वेश्चन में आए तो आपको ये टिक करके आना है, द्राक्षा, गंभारी, या फिर आपका काश्मरी और खजूर। ठीक है, तो ये तीन कंटेंट जो है किसके अंतर्गत आते हैं आपके, मधुर त्रिफला की। ये गंभारी जो है किसका, काश्मरिया का ही पर्याय है, तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वल्प त्रिफला। स्वल्प त्रिफला को अगर आप देखोगे कई बुक्स जो हैं, ठीक है, कई बुक्स हैं उसमें थोड़ा सा ऐसा है कि रेफरेंस के हिसाब से अपन चलेंगे, तो कई बुक्स जो हैं उसमें आपका अलग थोड़ा टाइप से दिया गया है, अलग यानी कि जैसे कि ये जो आपका तीसरा जो टाइप है द्राक्षा के स्थान पे कई बुक में और दूसरा दिया गया है, कास्मदे दे दिया गया है कई जगह। ठीक है, तो अपन जो है मेनली मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस के स्थान पे पढ़ा रहा हूँ, तो रेफरेंस में आप यहाँ पे याद रखना कि जो स्वल्प त्रिफला है उसका उल्लेख आपका कहाँ पे मिलता है, तो कैदेव, तो कैदेव निघट्टू में आपका क्या है, स्वल्प त्रिफला किसको बोला गया है, तो पाखड़ को बोला गया है, मतलब ये कोड है। ठीक है, पाखड़ के अंतर्गत पी से आ जाएगा। ठीक है, और डा से आपका क्या हो जाएगा, द्राक्षा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परुषा, खजूर और द्राक्षा ये क्या है, कैदेव निघट्टू में। ऐसे भी आपको जब एग्जाम देना रहता है तो वहाँ पे रेफरेंस प्रेजेंट करना पड़ता है, तो वही है। तो कहदोनी घट्टू में जो पाखड़ है यानी कि परुषा, खजूर और द्राक्षा है, इनको क्या है, स्वल्प त्रिफला के अंतर्गत रखा गया है। फिर एक और त्रिफला के विषय में बात कर लेते हैं, तो वो है आपका सुरभि त्रिफला। सुरभि त्रिफला या फिर उसे क्या बोला जाता है, सुगंधित त्रिफला भी बोला जाता है। सुरभि त्रिफला या सुगंधित त्रिफला, जब एग्जाम में क्वेश्चन में आया कि सुरभि त्रिफला या सुगंधित त्रिफला बताइए करके, तो सुरभि त्रिफला या सुगंधित त्रिफला के जो कंटेंट है उसमें आपका क्या आता है, पूजल। पूजल करके आपको याद रखना है। पूजल से क्या होता है, आप पूजल इसका जो है कोड है, तो पूजल से आपका, पू से आपका हो जाएगा पुग फल। पुग, पुग फल, पू से आपका पुग फल हो जाएगा। ज से आपका क्या हो जाएगा, जाति फल हो जाएगा। ठीक है, ज से आपका क्या है, जाति फल हो जाएगा। और आपका ल से आपका क्या हो जाएगा, लवंग हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, पुग फल, जाति फल और आपका लवंग, ये क्या है किसके अंतर्गत आते हैं, आपके सुगंधित त्रिफला के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, जब भी आपको पूछा जाए महत्व त्रिफला पूछा जाए तो हरितिकी विभूतिकी आम्लकी आपका आ जाएगा आंसर। जब आपको पूछा जाए मधुर त्रिफला बताइए करके, तो आपका आंसर में क्या आ जाएगा, मधुर त्रिफला के अंतर्गत, तो मधुर त्रिफला के अंतर्गत द्राक्षा, गंभारी और खजूर आ जाएगा। और जब आपको पूछा जाए स्वल्प त्रिफला बताओ करके, तो स्वल्प त्रिफला के अंतर्गत आपका जो कैडोनी घट्ट में जो बताया गया है, परुषक, खजूर और द्राक्षा। और जब आपका सुगंधित त्रिफला या फिर आपका सुरभि त्रिफला पूछा जाए, तो आपका पुगफल, जातिफल और लवंग, ये क्या आपके सुगंधित त्रिफला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से अपन लोगों ने त्रिफला से रिलेट, नाउ नेक्स्ट अपन आगे आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं स्थापनोपग महाकसाय के विषय में। तो स्थापनोपग जो महाकसाय है उसके विषय में यहाँ पे आपका क्या चीजें बताई गई हैं उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्थापनोपग जो महाकसा है इसका जो आपको कोड है ये थोड़ा सा आपको लगेगा। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। त्रिवी ने सर्प बिल में यष्टि फल, यष्टि फल, सतपी, ठीक है, सतपी क्या है, उसको डाल दिया। ठीक है, क्या किया, त्रिवी ने सर्प बिल पे यष्टि फल और सतपी को क्या है, यह सत पुष्प को वहां पे डाल दिया, सतपी को डाल दिया। इंद्रकूट को वचन दिया, और उसके बाद में क्या है, इंद्रकूट को वचन दिया। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि त्रिवी ने सर्प बिल में यष्टि फल और सतपी को जो है डाल दिया, उसके बाद में क्या है, इंद्रकूट को वचन दिया। तो ये इससे आपको जो है स्थापनोपग जो महाकसा है उसके कंटेंट आपको आते हैं। जैसे मैंने बताया कि वमनोपग में मदन फल का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जब आप स्थापनोपग पढ़ते हो तो स्थापनोपग महाकसाय में यहाँ पे आपका मदन फल का उल्लेख किया गया है। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि मदन फल का उल्लेख कौन से महाकसाय के अंतर्गत किया गया है, तो मदन फल का जो उल्लेख है वो स्थापनोपग महाकसाय के अंतर्गत किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब इसका डिकोडेशन अपन देख लेते हैं, तो त्रिवी से आपका क्या हो जाएगा, त्रिवित हो जाएगा, जो अपन निषोध को बोलते हैं। इसके बाद में आपका जो है सर्प से आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सरसों हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका बिल्ब, बिल से आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो बिल्ब है, ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बेल। इसके बाद में यष्टि से आपका यष्टि मधु हो जाएगा, फल से आपका मदन फल हो जाएगा, सत से आपका जो है सत पुष्पा हो जाएगा, और पी से आपका पिपली हो जाएगा। फिर इसके बाद में इंद्र से आपका इंद्र जो हो जाएगा, कूट से आपका जो है
कूट हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो है वचा से आपका वचा हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कि इंद्र ने सर्प बिल में, सर्प बिल में उस 7 पी को भर दिया, इसके बाद इंद्रकूट को वचन दिया, ठीक है। तो ये आपका त्रिवित, त्रिवित हो गया, सरसप हो गया। इसके बाद में आपका बिल्व हो गया, और बिल्व के बाद में आपका यष्टि, यष्टि मधु हो गया। फिर उसके बाद में अपन लोगों ने मदन फल देख लिया, सतपुष्प देख लिया, पिपली देख लिया, इंद्रजौ हो गया, कूट हो गया, और आपका वचा हो गया। तो ये आपको याद रखना है। तो ये मेनली आपको एग्जाम में क्वेश्चन यही पर से यही पूछा जाएगा कि मदन फल किसका कंटेंट है, तो मदन फल आपका स्थापनोपक महाकसाय का कंटेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। साथ ही साथ इसमें और क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जो त्रिविध है वो किसका पर्याय है, तो आपका निषोध का है, ठीक है। नेक्स्ट अपन अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट महाकसाय की ओर। तो नेक्स्ट महाकस है आपका स्थापनोपग महा, सॉरी, अनुवासनोपग महाकस है। स्थापनोपग के बाद में अनुवासनोपग जो महाकस है, इसको आपको याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, तो इसमें आपको जो है थोड़ा सा इसको याद रखना। रासना पुनः पुष्प फल लेकर के अग्निदेव को स्वान बिल दिए, ठीक है। तो स्वान बिल दिए, श्योन रासना पुनः पुष्प फल लेकर के अग्निदेव को स्वान बिल दिए, ये आपको याद रखना है। अब इसको आपको जो है डिकोड कर लेना। तो श्योनाक से आपका जो है श्योन से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो है श्योनाक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में रासना से आपका जो है रासना हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका पुष्प, पुष्प से आपका क्या हो जाएगा, तो पुष्प से आपका जो है यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि जो आपका प्रत्येक, सॉरी, एक मिनट, हाँ। सॉरी, पुनः से यहाँ पे आपको पहले याद रखना है, पुनः से आपका क्या हो जाएगा, पुनर्नमा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में पुष्प से आपका जो है प्रत्येक पुष्प हो जाएगा, ठीक है, जो मेनली शोनाक के लिए यूज किया गया है, सोन पाठा के लिए। फिर फल से आपका क्या हो जाएगा, मदन फल हो जाएगा, ठीक है। फल से आपका क्या है, मदन फल हो जाएगा। तो अग्निक से अग्नि हो जाएगा, देव से आपका जो है देवदारू हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका जो है स्वान से आपका क्या हो जाएगा, तो आपका स्वदृष्टा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका बिल्व से आपका बिल हो जाएगा। तो ये आपको मिली जो है याद रखना है, ठीक है, कि रासना, देवदारू, बेल, मदन फल, सौंप, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा। तो ये चीज है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुनर्नवा के दो जो टाइप्स हैं वो कौन से महाकसाय के अंतर्गत बताए गए हैं, तो अनुवासनोपग महाकसाय के अंतर्गत बताए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका जो है ये गोखरू हो गया, अरणी हो गया, सोनपाठा हो गया, ये सभी के हैं आपके जो अनुवासनोपग महाकसाय है उसके अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ओके। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सीरो विरेचनोपग महाकसाय। अब सीरो विरेचनोपग महाकसाय को अपन ऐसे ही याद कर सकते हैं, रुको एक मिनट। अब सीरो विरेचनोपग महा जो कसाय है उसको आप कैसे करके याद कर सकते हो, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सूर्य विरेचन के द्रव्य हमने पढ़े। सूर्य विरेचन के जो द्रव्य है उसमें अपन को क्या क्या याद है, तो ज्योतिष्मति आपको याद है। इसके बाद में अपन मानते हैं सूर्य विरेचन में श्रेष्ठ कौन सा है, तो अपामार्ग है। अपामार्ग को आप श्रेष्ठ मानते हो, ठीक है। इसको आपको कोड वगैरह के थ्रू याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। अपामार्ग को आप श्रेष्ठ मानते हो। तो अपामार्ग में भी क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, तो अपामार्ग का तंडुल यूज हो रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सिरो विरेचन जो द्रव्य या सिरो विरेचनो जो पग महाकसा है उसके अंतर्गत अपामार्ग का क्या यूज किया जाता है, तो अपामार्ग का तंडुल यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अपामार्ग आपको पता है कि श्रेष्ठ सिरो विरेचक है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है ये याद रखना है, यहाँ पे आपका श्वेता और महाश्वेता दो प्रकार के हैं, ठीक है। श्वेता और महाश्वेता ये दो यूज हो रहे हैं। इसके बाद में श्वेता महाश्वेता के बाद में आपको याद रखना है कि जो ये मिलने के है सीरो विरेचन में अपन प्रयोग जो कर रहे हैं जो द्रव्य, वो थोड़ा सा क्या है छिक्का लाते हैं। तो क्या है आपका छिक्का से आपको याद रखना है, छिक्का से छवक, छिक्का से क्या याद रखना है, छवक को आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये तो आपको छवक तक याद हो गया, फिर मरीच हो गया, पिपली हो गया, विडंग हो गया, सिगरू हो गया और सरसप हो गया। इनको आपको एज इट इज याद रखना है कि मरीच हो गया, पिपली हो गया, विडंग हो गया, सिगरू हो गया, सरसप हो गया। तो ये क्या है आपके टोटल पांच, और पांच मिलाकर के क्या हो जाते हैं, सीरोवेरिएशन पग महाकसाय के कंटेंट हो जाते हैं। तो सीरोवेरिएशन पग महाकसाय के कंटेंट ऐसे ही याद रखना।
ये आपको इसके लिए ट्रिक वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। सिमुलेशन द्रव में आपको पता है कि ज्योतिष्मती आता है, अपामार्ग आता है, तो यहाँ पे अपन सिरो, फिर इसके बाद में श्वेता महाश्वेता, इनका भी यूज किया जाता है। अब ये थोड़ा सा क्या करते हैं, जो सिरो विरेचन के जो द्रव्य होते हैं वो थोड़ा सा छींक लाने वाले होते हैं, ठीक है। इस वजह से छवक भी यहाँ पे आ जाएगा। छवक के बाद में आपको यहाँ पर से याद रखना है कि मरीच, पिपली, विडंग, सीगरू, सरसप, ये सभी क्या है आपके सिरो विरेचनोपक महाकसाय के कंटेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट महाकसाय की ओर। तो नेक्स्ट महाकसाय है आपका छर्दी निग्रहण महाकसाय। अब छर्दी निग्रहण महाकसाय को याद करने के लिए आपको यहाँ पे ट्रिक याद रखना पड़ेगा, या कोड आपको याद रखना पड़ेगा छर्दी निग्रहण के लिए। क्या बताया गया है, तो यव साठी लावा खाकर उस मिट्टी में जनाब, ठीक है। तो यव साठी लावा खा करके, या फिर यव साठी लावा खा करके उस मिट्टी में जनाब, ऐसा करके आप याद रखना। तो ये इसमें आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक चीज जो है छर्दी निग्रहण। अब छर्दी निग्रहण जो महाकसा है, इसमें जो सुगंधित जो चीजें हैं उनको रखा गया है। अब यहाँ पे दो चीजें, सबसे पहले बात देखो, जब छर्दी निग्रहण है यानी कि छींकों को कम करने के लिए अपन क्या सुगंधित चीजों का यूज कर रहे हैं। तो सुगंधित चीज में यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो पत्तियों का यूज कर रहे हैं, किनकी किनकी पत्तियों का यूज कर रहे हैं, तो आपका जो जम्बू है, आम्र है, इनकी पत्तियों का यूज किया जा रहा है। इनके क्या है, पत्तियों का अपन यूज करेंगे, क्योंकि उसमें क्या रहता है, सुगंध रहता है। अब जब जाम के पत्ते को अपन देखना मसलना, उसके बाद में उसमें खुशबू आती है, आम्र के पत्ते में खुशबू आती है, तो इनके जो है पत्तियों का यूज किया जा रहा है। ये मेनली आपको याद रखना है कि इनके क्या है, पत्तियों का मेनली यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अपन जो है इसके डिकोडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यव से आपका क्या हो जाएगा, यव हो जाएगा, ठीक है। साठी से यहाँ पे आपका जो है साठी चावल हो जाएगा। लाव से आपका जो है लावा हो जाएगा। इसके बाद में उश से आपका जो है उशीर हो जाएगा। उशीर मतलब खस का यहाँ पे अपन जो है प्रयोग कर रहे हैं। मिट्टी से ये चीज याद रखना है, यहाँ पे जो कौन सी मिट्टी का यूज किया जा रहा है, तो मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। संकेत क्या है यहाँ पे आपका, मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। मतलब जो मेनली यूज किया गया है, तो मुल्तानी मिट्टी के लिए आपका प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद में आपका जनाब से आपको याद रखना है, ज से आपका क्या हो जाएगा, जामुन हो जाएगा, अ से आपका आम्रतक हो जाएगा, एन से आपका नींबू हो जाएगा, ए से आपका अनार हो जाएगा, और बी से आपका बदर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि यव साठी लावा खाकर उस मिट्टी में जनाब, ठीक है। तो यव साठी लावा खाकर उस मिट्टी में जनाब, तो यव साठी, साठी से साठी चावल, लावा से लावा हो गया। उसके बाद में आपका उस से आपका उशीर हो जाएगा। मिट्टी से आपका जो है मुल्तानी मिट्टी लिया गया है यहाँ पे। ज से आपका जामुन, ए से आम्र, एन से नींबू, और ए से आपका जो है अनार, और बी से आपका बदर, ठीक है। तो ये मिल आपको याद रखने, जिसमें से जामुन और आम जो है उनकी किसका यूज किया गया है, पत्तियों का यूज किया गया है। तो ये छर्दी निग्रहण महाकसाय के अंतर्गत बताया गया है। सर्दी निग्रहण के बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं तृष्णा निग्रहण महाकसाय के विषय में। सर्दी के बाद नेक्स्ट क्या है आपका, तृष्णा तृष्णा निग्रहण महाकसाय। तो तृष्णा निग्रहण महाकसाय को याद करने का जो ट्रिक है, वो आपको याद रखना है। 2 पीडी, 2 पीडी ऐसा करके याद कर सकते हो। 2 पीडी से विश्व में नाग चीरकाल चंदन, चंदन गंध पे चक्र लगाकर बैठा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। टू पीडी पे, 2 पीडी से विश्व में नाग चीरकाल से चंदन जो वृक्ष है उसके ऊपर क्या है, गंध, उसके गंध के कारण वहां पे चक्र लगा करके घूम करके पूरा बैठा हुआ है। अब इसको डिकोडेशन में अपन देख लेते हैं। तो 2 पीडी यानी कि टू भी यहाँ पे आपको जो 2 पीडी करके अपन देखें, तो यहाँ पे पी को भी 2 बार डिकोड करना है और डी को भी 2 बार डिकोड करना है। अब 2 पी से क्या हो जाएगा, तो 2 पी से आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका परपट और दूसरा हो जाएगा पटोल, ठीक है। तो तृष्णा निग्रहण महाकसाय के अंतर्गत पहला आपका कंटेंट क्या हो जाएगा, परपट, दूसरा हो जाएगा पटोल। डी से आपका क्या हो जाएगा, तो आपका धनवायश, ठीक है, और आपका धान्याक, ठीक है। तो धनवायक और धनवायश और आपका धान्याक, ये क्या है आपका 2 डी से आपका डिकोडेशन हो गया। फिर इसके बाद में आपका जो है विश्व पे चंदन लगा करके बैठे हैं, ठीक है। तो विश्व से जो है चंदन लगा करके बैठे हैं, तो ये चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है चंदन लगा करके नाग बैठा है, ठीक है। तो नाग से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है नागर हो जाएगा, ठीक है। नागर मुथा जो है वो आपका हो जाएगा। विश्व से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो विश्वगंधा है वो आपका हो जाएगा। फिर चीड़ से आपका क्या है, चिरायता हो जाएगा। चिरायता जो है आपका चीड़ से हो जाएगा। चंदन से आपका चंदन ही हो जाएगा। गंध से आपका क्या हो जाएगा, आपका जो सुगंध वाला है,
ठीक है, सुगंध वाला है, वो आपका गंध वाला, सुगंध वाला। ठीक है, और चक्र से आपका जो है यहाँ पे आपका जो चक्र है उससे चक्र लक्षणी को बोला गया है। अब चक्र लक्षणी किसका पर्याय है, ये किया गया है, चक्र लक्षणी किसका पर्याय है, ऐसा क्वेश्चन में आता है, तो चक्र लक्षणी आपका किसका पर्याय है, तो गिलोय का पर्याय है। ठीक है, गिलोय के लिए मेनली प्रयोग हुआ है, क्योंकि जब आप गिलोय का स्टेम काट के देखते हो तो उसमें आप देखोगे, जब आप गिलोय का स्टेम काट के देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि चक्का के समान जो है पूरा जो है उसमें एक प्रकार का जो संरचना है वो बना हुआ होता है। इस वजह से चक्र लक्षणी जो है किसका पर्याय है, कभी पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि वो गिलोय का पर्याय है। ठीक है, तो ये आपको मेनली यहाँ पे आपको याद रखना है। ये क्या हो गया आपका तृष्णा निग्रहण महाकसाय के कंटेंट हो गए। नाउ नेक्स्ट अपन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका आज का, वो है आपका हिक्का निग्रहण महाकसाय। हिक्का निग्रहण महाकसाय के विषय में यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। तो हिक्का निग्रहण महाकसाय का सबसे पहले तो आपको इसको ट्रिक को याद रखना है, क्या चीज बोला गया है, इसके जो कोड है उसमें। तो यहाँ पे आपका जो कोड है उसमें आपका बोला गया है भैया पिपली बड़ी कांटों वाली, भैया पिपली बड़ी कांटों वाली कुलीर बदर वृक्ष पर, कुलीर बदर वृक्ष पर दुर्लभ श्रृंगी पुष्प से सटी हुई है। ठीक है, क्या बोला मैंने, भैया पिपली बड़ी कांटों वाली कुलीर पर, ठीक है, कुलीर की बदर वृक्ष पर दुर्लभ श्रृंग से सटी हुई है। थोड़ा सा अलग है ट्रिक। ठीक है, तो एक मान के चलो कांटी वाली पिपली का जो पेड़ है उसके ऊपर जो है बदर वृक्ष पर जो है सटी हुई है, ठीक है, कोई लड़की। तो भैया पिपली बड़ी कांटों वाली कुलीर बदर वृक्ष पर दुर्लभ श्रृंगी से सटी हुई है। तो यहाँ पे आपको जो है चीजों को डिकोड करने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, पिपली से आपका पिपली हो जाएगा। ठीक है, भैया से क्या हो जाएगा, तो भैया से आपका हो जाएगा अभया। ठीक है, अभया, अभया से मतलब भैया से आपका डिकोडेशन क्या हो जाएगा, अभिया को बोला गया है। पिपली से आपका पिपली हो जाएगा। बड़ी से आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो बड़ी कटेरी है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा बड़ी कटेरी, यानी कि जो बड़ी बेर है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, कांटो वाली से आपका क्या हो जाएगा, जो कंटकारी है उसको बोला गया है। कांटो वाली से आपका कंटकारी हो गया। कुलीर से आपका कुलीर श्रृंगी हो जाएगा। इसके बाद में बदर से आपका बदर हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष से यहाँ पे आपका वृक्ष रूहा को बोला गया। वृक्ष रूहा किसका पर्याय है, गिलोय का पर्याय है। देखो गिलोय के दो तीन पर्याय यहाँ पे आपके जो है अलग अलग जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे अभी अपन इससे पहले पढ़े हैं तो क्या है, चक्र लक्षणी का आप देखें। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, तो आपका वृक्ष रूहा दिया गया है। तो ये चीज को थोड़ा सा याद रखना, ये जो है वृक्ष रूहा करके दिया गया है। वृक्ष रूहा किसका पर्याय है, तो आपका गिलोय का पर्याय है। इसके अंदर दुर्लभ से दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, तो दुर्लभ से क्या हो जाएगा आपका, दुर्लभा हो जाएगा। श्रृंगी से आपका जो है आपका यहाँ पे श्रृंगी हो जाएगा, मतलब वही कुलीर श्रृंगी ही यहाँ पे आपका हो जाएगा। मैंने बोल दिया था, ये इसी का ही डिकोडेशन है। पुष्प से आपका क्या हो जाएगा, तो पुष्प से आपका यहाँ पे आपका जो है जो प्रत्येक पुष्प, सॉरी, एक मिनट, हाँ, पुष्पक हो जाएगा। ठीक है, पुष्प से आपका जो है पुष्कर हो जाएगा, सॉरी, पुष्प से आपका पुष्कर हो जाएगा। और सटी से आपका सटी हो जाएगा। ठीक है, तो पुष्कर और सटी ये आपके हो गए। तो टोटल एक बार वापस बता देता हूँ, भैया से अभ्य हो जाएगा, पिपली से आपका पिपली हो जाएगा। ठीक है, बड़ी से आपका जो है जो अ, बड़ी कटेरी है उसको बोला गया है। ठीक है, कंटकारी, कांटे वाली से कंटकारी हो जाएगा। बदर से आपका जो है बदर ही होगा। वृक्ष से वृक्ष रुआ हो जाएगा। दुर्लभ से आपका दुर्लभ हो जाएगा। श्रृंगी से आपका जो है कुलीर श्रृंगी हो जाएगा। पुष्प से आपका जो है पुष्कर हो जाएगा। और सटी से आपका सटी हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन में ये भी आता है कि सटी किसका पर्याय है, तो कुचर के लिए बोला गया है। ठीक है, सॉरी, कचरू के लिए बोला गया है। ठीक है, तो कचरू कचूर के लिए मेरे लिए जो है सटी जो है यूज किया गया है। या फिर आपका पुष्कर और सटी किस महाकसाय के अंतर्गत आते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो पुष्कर और जो सटी है वो मेनली आपका हिक्का निग्रहण महाकसाय के अंतर्गत जो है इनका सम्मिलित किया गया है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है कि भैया पिपली बड़ी कटोरी वाली या कटोर वाली बदर वृक्ष पर दुर्लभ श्रृंगी पुष्प से सटी हुई है। ठीक है, इससे आप जो है इसको याद कर सकते हो। इसके बाद में थोड़ा सा जो है चीजों को वापस डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीजें जो है जिनसे क्वेश्चंस मेनली अराइज होते हैं जो नोट्स के पर्पज से। जैसे कि आपका कृमिक महाकषाय है, तो कृमिक महाकषाय में आपका अक्षीव से सीधा क्वेश्चन आता है। अक्षीव जो है
तो अक्षु जो है अपन क्या करते हैं, अक्षु को आपको याद रखने की, कृमिक महाकासाय में अक्षु कंटेंट है, इससे क्वेश्चन सीधा आता है कि अक्षु किसका कंटेंट है, तो आपका कृमिक है। तो इसको आप कैसे तरीके से याद कर सकते हो कि अक्षु कृमिक है करके, तो कृमि को कैसे देखते हैं अपन लोग, आंख से देखते हैं। ठीक है, कृमि को अपन क्या करते हैं, आंख से ही देखते हैं। तो कृमिक महाकासाय का जो कंटेंट है वो क्या है, आपका अक्षीय है। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो। फिर विडंग, विडंग जो है, विडंग जो है वो आपका कृमिक नहीं होता है, ये आपको पता है, ये हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था, 20 के आगे का आपका बचा हुआ था। ठीक है, तो 20 के आगे का अपन जो है थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर आपका शुक्र जनन, शुक्र जनन भी हो गया था। शुक्र शोधक, ये आपका अपन लोगों ने देखा, तो शुक्र शोधक के अंतर्गत क्या है, समुद्र में दम लगा करके शुक्र का शोधन किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपका जो प्रमुख रूप से समुद्र फेन किसका कंटेंट है, आपका शुक्र शोधनीय शोधक महाकसाय का कंटेंट है, और दम से आपका कदम्ब का निर्यास, कदम्ब का निर्यास जो है यहाँ पे यूज किया गया है, वो क्या है, आपका शुक्र शोधक महाकसाय का कंटेंट है। जिनसे क्वेश्चन आता है कि समुद्र फेन किसके कंटेंट में आता है, कौन से महाकसाय के कंटेंट में आता है, तो शुक्र शोधक के कंटेंट में आता है। और इसके अलावा जो कदम्ब का निर्यास है वो किस महाकसाय के कंटेंट में आता है, तो आपका शुक्र शोधक महाकसाय के कंटेंट में आता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि समुद्र में दम लगा करके शुक्र का शोधन किया गया। फिर नेक्स्ट अपन लोगों ने क्या देखा, छर्दी निग्रहण महाकसाय। तो छर्दी निग्रहण महाकसाय में ये चीज याद रखना कि हमने देखा कि क्या है कि वो जो जम्बू है, ठीक है, आम्र है, इनका अपन क्या यूज कर रहे थे, तो जो पत्ती है, पल्लव है, ठीक है, उसका यूज कर रहे हैं। तो इससे क्वेश्चन आता है, जो आपका जम्बू है, आम्र है, इनके क्या चीज का जो है मेनली यूज किया जाता है। तो ये चीज याद रखना, छर्दी निग्रहण के लिए मतलब इनका जो पत्ती है, ठीक है, पल्लव, उसका यूज किया जाता है। फिर तृष्णा निग्रहण के जो महाकसा है, इसके अंतर्गत आप इसको और तरीके से भी याद कर सकते हो, जैसे कि सड़ंग पानी। ठीक है, तो सड़ंग पानी का आपको कंटेंट याद है, सड़ंग पानी में अपन क्या है, क्या क्या डाल दिए, और तो ध टू और जीपी को ऐड कर दिए। ठीक है, तो सड़ंग पानी से उसीर को हटा दिए। ठीक है, मुस्ता, परपट, कुशीर, चंदन, सुगंध बाला, ये क्या है, आपका सड़ंग पानी का कंटेंट है। 6 कंटेंट होते हैं, इसी वजह से उसे क्या बोलते हैं, सड़ंग पानी बोलते हैं। आपको पता है, पढ़ के आया होगी। ठीक है, तो सड़ंग पानी में अपन उष्ण को हटा देते हैं, उष्ण को हटा करके 5 चीजों को ऐड करना है। क्या चीज को, आपका क्या हो जाएगा, धनिया हो जाएगा। ठीक है, तो धनिया किसका कंटेंट है, ये चीज याद रखना, धनिया जो है तृष्णा निग्रहण महाकसाय का कंटेंट है। ठीक है, धनिया जो है तृष्णा निग्रहण महाकसाय का कंटेंट है। इसके अलावा धन्यासा हो गया, जी से आपका गुरुची हो जाएगा, के से आपका किरतिक्त हो जाएगा, और पी से आपका पटोल हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में हिक्का निग्रहण महाकसाय के विषय में थोड़ा सा और चीजों को अपन देखते हैं। तो हिक्का निग्रहण महाकसाय में क्वेश्चन आपका आता है कि जो सटी पुष्कर जो मूल है और बदर है, ये किसके कंटेंट में आते हैं करके, तो सटी पुष्कर मूल और बदर जो है वो आपका हिक्का निग्रहण महाकसाय के कंटेंट में आते हैं। तो इसको आपको याद करने के लिए क्या है, तो आप इसको इस कोड के थ्रू याद कर सकते हो कि पुष्पा सटी बदर से, सटी बदर से तो हिक्का हुआ। ठीक है, पुष्पा जो है वो क्या है, बदर से सटी, तो उसको क्या है, हिक्का हुआ। तो इससे आपको ये चीज याद हो जाएगा कि जो आपका पुष्कर मूल है और आपका जो सटी है और बदर है, ये क्या है, आपके हिक्का निग्रहण महाकसाय के कंटेंट में आते हैं। इस कोड को याद रखना है कि पुष्पा जो है जब बदर से सटी तो उसको क्या हुआ, ये कंटकारी और भेती कौन से महाकसाय के कंटेंट में आते हैं, तो ये चीज याद रखना है कि हिक्का निग्रहण में आते हैं। और यहाँ पे ये चीज भी याद रखना है कि ये जो कंटकारी और व्रीहि है और कौन से काम को करते हैं। ठीक है, तो ये चीज के लिए आपको कोड को याद रखना है। ठीक है, क्या है ये कोड, तो मर्द के कंठ में शोथ हुआ, हिक्का हुआ। ठीक है, तो मर्द के कंठ में शोथ हुआ, हिक्का हुआ। तो ये क्या है, कंठकारी और विहति मिली अंग मर्द कंठ में। इसके अलावा शोथर और हिक्का निग्रहण, इन महाकसाय के अंतर्गत भी जो कंठकारी और विहति है उनका वर्णन किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, कि इस कोड को याद रखना कि मर्द के कंठ में शोथ हुआ तो हिक्का हुआ, तो मर्द के कंठ में शोथ हुआ तो कंठकारी और बृहति का और कहाँ कहाँ पे वर्णन मिलते हैं, तो अंग मर्द, कंठ, शोथर और हिक्का निग्रह। फिर इसके बाद में आपका कुलेर श्रृंगाश्व, ये कुलेर श्रृंगाश्व किसका, कौन सा महाकसाय का कंटेंट है, तो हिक्का निग्रहण महाकसाय का टूटअप होते हैं। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो आपका पुरुष संग्रहणी महाकसाय के विषय में बात करते हैं। तो पुरुष संग्रहणी महाकसाय से आपका क्वेश्चन ये आता है कि आम्रास्थि, आम्र का जो है यहाँ पे अपन क्या है, गुठली का यूज कर रहे हैं, तो आम्रास्थि कौन सा महाकसाय का कंटेंट है, तो आपका पुरुष संग्रहणीय महाकसाय का कंटेंट है। इसके अलावा मोचरस और धातकी भी क्या है, आपका पुरुष संग्रहणीय महाकसाय का कंटेंट है। जब अपन आगे चल करके देखेंगे तो संधानीय महाकसाय के अंतर्गत मोचरस और धातकी, इनका भी ये आते हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी को भी याद रखना कि और इसमें आता है
मोचरस और धातकी का वर्णन और कौन से महाकसाय में किया गया है, तो संधानीय महाकसाय में किया गया है। इसके अलावा जो है पुरुष संग्रहणीय महाकसाय में भी आपका मोचरस और धातकी का वर्णन किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं पुरुष विरंजनीय। पुरुष विरंजनीय जो महाकसाय है, इसमें आपका क्या पूछा जाता है, तो इसमें आपका जो है प्रॉपर जो है S3 को याद रखना है, जिनके निर्यास का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसके किसके क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पुरुष विरंजनीय महाकसाय में किनके निर्यास का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, या फिर प्रॉपर दे दिया जाएगा, ठीक है, सल्लकी दे दिया जाएगा, सालमली दे दिया जाएगा और श्रृंगवेष्टक दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि इनके क्या प्रयोग किया जा रहा है, कंद का यूज किया जा रहा है, निर्यास का यूज किया जा रहा है, ठीक है, या क्षीर का यूज किया जा रहा है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पूरी स्विरंजनीय जो महाकसाय है उसमें अपन S3 के निर्यास का यूज करते हैं। तो S3 के निर्यास का यूज करते हैं तो आपको क्या है, तो एस फर्स्ट एस से आपका क्या हो जाएगा, सल्लकी हो जाएगा, सेकंड एस से आपका सालमली हो जाएगा, थर्ड एस से आपका जो है श्रीवेष्टक हो जाएगा। इन सभी के क्या है, निर्यास का प्रयोग करते हैं पूरी स्विरंजनीय महाकसाय में। इसके अलावा मृष्ट मृतिका का प्रयोग, सॉरी भ्रष्ट मृतिका का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है पूरी स्वरंजनी महाकसाय में। फिर नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो मूत्र संग्रहणीय महाकसाय के विषय में बात करते हैं। तो मूत्र संग्रहणीय जो महाकसाय है उसके विषय में अपन बात करते हैं। तो मूत्र संग्रहणीय जो महाकसाय है, इसमें अपन क्या है, जो पंचक्षीरी वृक्ष है इसका अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, पंचक्षीरी वृक्ष जो है उसका मेनली जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, कसाय होता है, इस वजह से क्या है, मूत्र के संग्रहण को रोकता है, इस वजह से इनका प्रयोग किया जाता है। फिर मूत्र विरंजनीय विरेचनीय जो महाकसाय है, सॉरी ये विरंजनीय है, ठीक है, इसको सुधार लेना, मूत्र विरंजनीय जो महाकसाय है, तो मूत्र विरंजनीय महाकसाय में कमल के 60 तो जो टाइप है उनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि कमल के जो 7 टाइप है, ठीक है, उसका अपन प्रयोग करें, यानी कि कमल का जो रंग है वो 60 टाइप से बिखरा हुआ है, ऐसा करके आप बोल सकते हो। ठीक है, कमल के अलावा कौन से हैं, तो आपका पद्म हो गया, उत्पल हो गया, नीला, इसके अलावा आपका नीला हो गया, कुमुद हो गया, सौगंधी हो गया, पुंडरीक हो गया, सतपत्र हो गया, इनका मिलकर जो है प्रयोग किया गया है। इसके अलावा मधु पिया, घात रंग तिरंगा, ठीक है, तो मधु से आपका मधु हो जाएगा, प्रिया से आपका प्रियंगु हो जाएगा, घात से आपका घातकी हो गया। ठीक है, तो ये जो है मूत्र विरंजनी के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा अपन आगे पीछे करके इसको पढ़े हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज नहीं है, जो नोट्स है उसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि अपन लोगों ने कल आज करके जो चीजें पढ़ी उसी से ही रिलेटेड चीजों को हमने यहाँ पे देखा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर और जाता हूँ, ठीक है, ये बाकी चीजों को अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो इसके बाद में जो हिक्का है उसका मैं जो है आगे का जो टॉपिक है, ठीक है, यानी कि जो बचे हुए 20 मार्क्स आए हैं इसको मैं जो है मंडे की क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना कि क्या क्या चीजें जो है वो आपके टेली आउट की गई है, और क्या क्या चीजें हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ा है उसको। ठीक है, तो आज की क्लास से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जो चैट बॉक्स है उसमें आप जो है मैसेज कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो एक काम करना, ये महाकसाय को जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, देखो हाँ ये चीज है, महाकसाय एक दिन में याद नहीं हो पाएगा आप लोगों को, ये मैंने पहले भी बोला था। अगर आप 10-10 याद कर रहे हो तो फिर याद हो पाएगा, और इसको याद करने से ज्यादा बेटर मैं ये बोलूंगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि श्लोक्स के थ्रू ही याद करो, तो मैं नहीं बोलूंगा कि श्लोक्स याद करो। श्लोक से क्वेश्चंस आते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ वैसा क्वेश्चंस आ चुका है या आने के प्रोबेबिलिटी है उसी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, तो वैसे ही आप जो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि पर्टिकुलरली ये कंटेंट्स आते हैं, या फिर कंपेरेटिव वे में आप याद रखो कि हाँ ये कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चीज को स्ट्रॉन्ग बना करके रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि महाकाशा ऐसे क्वेश्चंस आने के ज्यादातर प्रोबेबिलिटी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन जो बचे हुए जो टॉपिक्स हैं, यानी कि 20 जो महाकाशा आपके बच गए हैं उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, तो फिर थैंक यू।